अगर आपके खेत में पानी कम है तो ये फसल आपके लिए गेम बदल सकती है। कम साधन में भी सफल खेती करनी है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। 2026 में स्मार्ट किसान वही होगा जो सही फसल सही समय पर चुनेगा। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला फार्मिंग हिंदी में आप सबका स्वागत है। अगर आप खेती से जुड़ी ऐसी फसल की तलाश में हो जो कम पानी में भी शानदार पैदावार दे, कम लागत में शुरू हो सके और जिसकी मार्केट में साल भर डिमांड बनी रहे, तो तिल की खेती आपके लिए एक बहुत ही शानदार मौका बन सकती है। तिल को हम सिर्फ एक साधारण फसल समझते हैं, लेकिन असल में ये एक हाई वैल्यू कैश क्रॉप है जो सही तरीके से की जाए तो आपकी इनकम को स्थिर और मजबूत बना सकती है। अब भारत में तिल की खेती खासकर राजस्थान, गुजरात, एमपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों में बड़े स्तर पर होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे लगभग हर जगह उगाया जा सकता है जहां पानी की कमी होती है या बारिश सीमित होती है। अब अगर हम शुरुआत की बात करें तो तिल की खेती के लिए सबसे पहले आपको अपनी जमीन को समझना होगा। देखिए, तिल हल्की मध्यम दोमट मिट्टी में सबसे अच्छा उगता है जहां पानी रुकता नहीं है। जल निकासी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर खेत में पानी भर गया तो फसल खराब हो सकती है। इसलिए खेत की तैयारी करते समय एक दो बार अच्छी तरह जुताई करें और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। अगर आप पहली बार तिल की खेती कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी के बीज ले, क्योंकि बीज ही आपकी पूरी फसल की नींव होता है। आजकल हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज बाजार में आसानी से मिल जाते हैं और जो कम समय में ज्यादा उत्पादन देते हैं। देखिए, बुआई का सही समय मानसून की शुरुआत यानी जुलाई से अगस्त के बीच होता है। कुछ जगहों पर इसे रूबी या जायद सीजन में भी उगाया जाता है, लेकिन ज्यादातर किसान खारिफ सीजन में इसकी खेती करते हैं। बीज को बहुत गहराई में नहीं बोना चाहिए, लगभग 2-3 सेंटीमीटर गहराई सही रहती है। लाइन से बुआई करने पर आपको निराई गुड़ाई और देखभाल में आसानी होगी और पैदावार भी बेहतर मिलेगी। 1 एकड़ में लगभग 1 से 1.5 किलो पर्याप्त बीज होता है, जिससे आपकी शुरुआती लागत काफी कम रहती है। अब अगर निवेश की बात करें तो तिल की खेती उन फसलों में से है जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती। बीज, हल्की खाद, मजदूरी और बेसिक देखभाल मिलाकर शुरुआती खर्च आपकी लोकेशन, जमीन और संसाधनों पर निर्भर करेगा, लेकिन यह अन्य फसलों के मुकाबले काफी कम रहता है। अगर आपके पास खुद की जमीन है तो लागत और भी कम हो जाती है। तिल में ज्यादा खाद या केमिकल डालने की जरूरत नहीं होती, इसलिए यह ऑर्गेनिक खेती के लिए भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जिससे बाजार में आपको बेहतर दाम भी मिल सकते हैं। फसल की देखभाल की बात करें तो तिल बहुत ज्यादा देखभाल मांगने वाला फसल नहीं है। समय समय पर निराई गुड़ाई करना जरूरी है ताकि खरपतवार फसल को नुकसान न पहुंचाए। अगर बारिश कम हो रही है तो 1-2 हल्की सिंचाई देना पर्याप्त होता है। कीट और रोग की बात करें तो तिल में कुछ सामान्य कीट लग सकते हैं, लेकिन अगर आप समय समय पर ध्यान देते हैं और जरूरत पड़ने पर जैविक या हल्के कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है। करीब 80 से 100 दिनों में तिल की फसल तैयार हो जाती है। जब पौधे पीले पड़ने लगते हैं और फलियां सूखने लगती है तब कटाई का सही समय होता है। कटाई के बाद पौधों को सुखाकर बीज निकाले जाते हैं और फिर उन्हें अच्छी तरह सुखाकर स्टोर किया जाता है। स्टोरेज बहुत जरूरी है क्योंकि अगर नमी रह गई तो बीज खराब हो सकते हैं। सही तरीके से स्टोर किया गया तिल सबसे लंबे समय तक सुरक्षित रहता है और आप इसे सही समय पर अच्छे दाम में बेच सकते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल आता है, बेचेंगे कहां और कैसे? तिल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसकी डिमांड साल भर बनी रहती है। आप इसे लोकल मंडी में बेच सकते हो जहां हमेशा इसकी मांग रहती है। इसके अलावा आप सीधे तेल मिल, मिठाई बनाने वाली व्यापारियों या आयुर्वेदिक दवा बनाने वाले कंपनियों को भी आप सप्लाई कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा स्मार्ट काम करना चाहते हो तो तिल से वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाकर भी बेच सकते हो, जैसे कि तिल का तेल, तिल के लड्डू, तिलकुट या फिर पैक्ड ऑर्गेनिक तिल आप बना सकते हैं। इससे आपकी कमाई के मौके और बढ़ जाते हैं और आप एक ब्रांड भी बना सकते हैं खुद का। अब चलिए बात करते हैं चुनौतियों की, क्योंकि हर बिजनेस या खेती में कुछ ना कुछ मुश्किलें जरूर होती है। तिल की खेती की सबसे बड़ी चुनौती है सही समय पर बारिश का मिलना। अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो फसल खराब हो सकती है और अगर बहुत कम हो तो पैदावार कम हो सकती है। इसके अलावा बाजार में दाम कभी कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए सही समय पर बेचने की समझ होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप स्टोरेज और सही मार्केटिंग सीख लेते हैं तो इन चुनौतियों को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अब एक और स्मार्ट तरीका है जो आजकल किसान लोग अपना रहे हैं, वो है इंटरक्रॉपिंग, यानी तिल के साथ दूसरी फसल उगाना। आप तिल के साथ
दालें या कुछ कम जगह लेने वाली फसल भी उगा सकते हैं, जिससे एक ही खेती से आपको दो तरीके की इनकम मिल सकते हैं, जिससे जोखिम भी कम होता है, क्योंकि अगर एक फसल का रेट कम हो जाए तो दूसरी से बैलेंस हो जाता है। इसके अलावा अगर आप लंबी अवधि तक सोच रहे हो तो तिल की खेती को सिर्फ कच्चा माल बेचने तक सीमित मत रखिए। आजकल छोटे किसान भी अपनी खुद की ब्रांडिंग शुरू कर रहे हैं। आप छोटे पैकेट बनाकर लोकल मार्केट, किराना दुकान या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं। खासकर ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री टैग आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कई गुना बढ़ा सकता है। एक और जरूरी चीज है सरकारी योजनाओं और ट्रेनिंग का फायदा उठाना। कई कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र समय समय पर ट्रेनिंग और नई तकनीकों की जानकारी देते हैं। अगर आप इनसे जुड़े रहते हो तो आपको बेहतर बीज, नई तकनीक और कभी कभी सब्सिडी का भी फायदा मिल सकता है, जिससे आपकी लागत और कम हो सकती है और प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। तो आपको इन स्कीमों से, इन तकनीकों से जुड़ना ज़रूरी है और ट्रेनिंग लेना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप 2026 में खेती से अच्छी कमाई करना चाहते हैं और कम रिस्क के साथ शुरुआत करना चाहते हैं तो तिल की खेती एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। देखिए, यह फसल उन किसानों के लिए खासकर फायदेमंद है जिनके पास पानी की कमी है या जो कम लागत में खेती शुरू करना चाहते हैं। सही जानकारी, सही समय और थोड़ी सी मेहनत के साथ यह फसल आपके खेत को भी हरा भरा बना सकती है और आपकी जेब को भी मजबूत रख सकती है। तो किसान भाइयों और बहनों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी इस कम पानी वाली स्मार्ट फसल को अपनाकर अपनी खेती को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हो? अगर ऐसा है तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए। एंड इस वीडियो के अंत पर हम पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल आपके मन में आए होंगे। आप एक काम कीजिए, आप अपने सारे सवाल कमेंट्स में लिख दीजिए। बॉस वाला की टीम और शुभम आपके सारे सवालों के जवाब देगा। बेझिझक होकर आप सवाल पूछिए। और हाँ, अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये बात भी आप मुझे कमेंट से बता सकते हो। आप मुझे नाम लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। फिलहाल अगर आपने बॉस वाला फार्मिंग हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जो लाल बटन है उसे दबा दीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप मिस ना कर सके। दबा दिया? चलिए, वेरी गुड। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला फार्मिंग हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।